बार फिर आपके साथ। और आज हम क्लास 8 का लेसन नंबर 5 पढ़ेंगे, जिसका नाम है प्ले थिंग्स। और ये एक पोयम है जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए देखते हैं इस पोयम में क्या है। सब लोग मेरे साथ रीड करेंगे। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट, प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग। इस कविता के पोएट गुरुदेव श्री रविंद्रनाथ टैगोर कहते हैं, एक बच्चे को वो देख रहे हैं अपने घर से। बच्चा ग्राउंड में बैठकर, मिट्टी में बैठकर, टूटे हुए देखो आप टहनियों से खेल रहा है। तो गुरुदेव जी कहते हैं, बच्चे तुम कितने खुश लग रहे हो मिट्टी में बैठकर। इस मिट्टी में बैठे हुए हो तुम और कितने खुश नज़र आ रहे हो। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, और तुम सुबह से टूटी हुई टहनियों से ही खेल रहे हो। ट्विग मैंने टहनियाँ। I smile at your play with that little bit of a broken twig. और मैं तुम्हें देखकर, तुम्हें खेलता हुआ देखकर मुस्कुराता हूँ। और जो तुम छोटी छोटी डंडियाँ से खेल रहे हो, टहनियों से खेल रहे हो, उन्हें देखकर मैं तुम पर मुस्कुरा रहा हूँ। I am busy with my accounts, adding up figures by the hour. और जिस समय तुम खेल रहे हो इन ब्रोकन ट्विग्स से, मैं उस समय अपने अकाउंट्स में बिजी हूँ। गुरुदेव उस समय हिसाब किताब कर रहे हैं, लेखा जोखा कर रहे हैं। वो संख्याओं को, फिगर्स को जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, जिस दौरान तुम इन ट्विग्स के साथ खेल रहे हो। Perhaps you glance at me and think, what a stupid game to spoil your morning with. आगे गुरुदेव ये कहते हैं कि शायद, परहैप्स शायद, तुम मुझ पर देखो, एक नज़र मेरे पर मारो और सोचो कि क्या स्टूपिड गेम में आप अपनी मॉर्निंग स्पॉइल कर रहे हो। बच्चे को ये लगेगा कि अगर तुम मुझे देखोगे और सोचोगे कि मैं सुबह से इस लेखे जोखे में लगा हूँ और मैं एक स्टूपिड सा गेम खेल रहा हूँ, तुम्हें यह मेरा काम एक स्टूपिड गेम लगेगा, बेवकूफ़ वाला गेम लगेगा एक, जो मेरे पूरी सुबह बर्बाद कर रहा है। चाइल्ड, आई हैव फॉरगेटन द आर्ट ऑफ बीइंग एब्जॉर्बिंग स्टिक्स एंड मड पाइस। आगे गुरुदेव कहते हैं कि बच्चे, मैं यह आर्ट, यह कला जो तुम खेल रहे हो, छोटे छोटे ट्विक्स से ही तुमने खिलौने बना लिए हैं, उन्हीं के साथ तुम खुश हो, मैं ये कला बिल्कुल भूल गया हूँ। उनका कहने का मतलब है कि मेरा बचपन बिल्कुल चला गया है और मैं तो अपने हिसाब किताब में ही लगा रहता हूँ, और तुम इन मिट्टी में, इन टुकड़ों में, टहनियों के टुकड़ों में ही मस्त हो, खेल रहे हो, खुश हो। I seek out costly playthings and gather lumps of gold and silver. प्यारे बच्चे, जहाँ तुम इन छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूंढ रहे हो, मैं उस समय लगा हूँ कुछ महंगी चीज़ें इकट्ठा करने में। मैं लगा हूँ सोने चांदी के ढेर इकट्ठे करने में। With whatever you find, you create your glad games. I spend both my time and my strength. आगे कवि कहते हैं कि तुम्हें जो कुछ भी मिलता है तुम उन्हीं को अपना खेल बना लेते हो। आपने देखा है ना, बच्चे कोई भी चीज़ मिलता है उसी से खेलने लग जाते हैं। और मैं अपना समय और अपनी पूरी शक्ति स्पेंड कर रहा हूँ, खर्च कर रहा हूँ अपने इस लेखे जोखे में। ओवर थिंग्स आई नेवर कैन obtain, इन माई फ्रेल कैनो आई स्ट्रगल टू क्रॉस। आगे कवि कहते हैं, मैं कभी ये चीज़ें नहीं पा सकता हूँ, मैं तो अपनी एक फ्रेल कैनोए में, फ्रेल कैनोए मतलब वीक, फ्रेल मतलब बहुत ही कमज़ोर, कैनोए एक बोट को कहते हैं, लंबी सी एक बोट होती है, एक नाव होती है। वो कहते हैं कि मैं तो अपने एक बहुत ही कमज़ोर नाव को लेकर संघर्ष कर रहा हूँ। नाव उन्होंने किसको कहा है इस समय? उन्होंने अपने जीवन को एक वीक नाव, कमज़ोर नाव की से तुलना करी है कि मैं तो अपने जीवन में संघर्ष कर रहा हूँ और अपना सी ऑफ डिज़ायर को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। इच्छाओं के समुद्र में, इच्छाएं, इंसान की इच्छाएं इतनी होती है कि उसको लगता है कि हमें सब कुछ मिल जाए, हमें ये भी मिल जाए, हमें वो भी मिल जाए। तो बच्चों, इच्छाएं का जो समुंदर होता है वो बहुत बड़ा होता है और इंसान अपनी नैया को उसी में पार लगाने की कोशिश करता रहता है। एंड फॉरगेट दैट आई टू एम प्लेइंग अ गेम। और आगे कितनी गहरी बात रविंद्रनाथ टैगोर जी कहते हैं कि तुम भी खेल में लगे हो और मैं भी खेल में लगा हूँ, मैं अपने जीवन के खेल में लगा हूँ, मैं अपने जीवन का ये गेम प्ले कर रहा हूँ। और शायद मैं ये भूल गया हूँ कि जिस समय तुम खेल रहे हो उस समय मैं भी इस जीवन रूपी खेल में
लगा हुआ हूँ। मैं भी अपने इस जीवन रूपी खेल में इच्छाओं का समुद्र भरने में लगा हुआ हूँ। तो बच्चों, ये एक बहुत ही गहरी पोयम है। रविंद्रनाथ टैगोर ने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि हम किस प्रकार अपनी इच्छाओं को समेटने में लगे रहते हैं, हम सारी इच्छाओं को पूरी करने में लगे होते हैं। और बच्चों का जीवन, बचपना कभी वापस लौट के नहीं आता। बचपन के जो दिन होते हैं कभी लौट के नहीं आते। बड़े होके हम पर बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं, बोझ आ जाता है, और ये जीवन हम कभी इंजॉय नहीं कर सकते जो बचपन में हमने किया है। तो बच्चों, आपको ये पोयम समझ में आ गई होगी। आप सब इसका अर्थ लिखेंगे और इसको रीड करेंगे और इसके राइमिंग वर्ड्स भी ढूंढेंगे इस पोयम में से। उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।